इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक, रानी लक्ष्मीबाई अकेली नहीं लड़ी थीं, उनके साथ थे वो बहादुर वफादार मुसलमान पठान जिन्होंने रानी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। और आज मैं आपको बताता हूं उन गुमनाम हीरो की कहानी। 1857 की जंग आजादी, जब अंग्रेजों का सबसे बड़ा डर सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई नहीं थी, बल्कि रानी के वो पठान जिन्होंने धर्म का नहीं वतन का दामन थामा था। सबसे आगे शहीद गुलाम गौस, रानी के तोपखाने का ऐसा निशानेबाज था जिसकी एक एक तोप अंग्रेजों की पूरी टुकड़ियां उड़ा देती थी। रानी कहती थी, गौस के रहते कोई मेरा किला छू नहीं सकता। फिर थे शहीद खुदा बख्श, हर जंग की पहली कतार में रानी की ढाल बनकर खड़े होने वाले। उन्होंने रानी का भरोसा नहीं, अंग्रेजों के हौसले तोड़े थे। और सुनिए, जब एक लड़ाई में रानी चारों तरफ से अंग्रेजों से घिर गई, तब एक पुराना पठान कमांडर सरदार बुरहानुद्दीन अपनी जान की परवाह किए बिना बीच मैदान में कूद पड़ा। उसने अकेले इतने अंग्रेज काट डाले कि दुश्मन भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो खुद रानी की गोद में शहीद हुआ। रानी ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम सिर्फ मेरे नहीं, इस मिट्टी के बेटे हो। और आखिर में गुल मोहम्मद जंग के आखिरी लम्हों तक रानी के साथ। रानी के घायल होने पर उसने उस अंग्रेज को वहीं ढेर कर दिया। और जब रानी शहीद हुई तो वही गुल मोहम्मद थे जिन्होंने महारानी की चिता को अग्नि दी। यह कहानी सिर्फ जंग की नहीं, ये गंगा जमुनी तहजीब का सबूत है, जहां हिंदू मुसलमान साथ जिए, साथ लड़े और वतन के लिए साथ शहीद हुए। अगर आप भी इन हीरो की कुर्बानी को सलाम करते हैं तो कमेंट में लिखिए, वतन जिंदाबाद। एक बात कहता हूं, अगर आज आपने यह वीडियो आखिर तक नहीं देखा तो जिंदगी भर नहीं जान पाएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की जान किस मुसलमान पठान ने बचाई थी और किसने उनकी आखिरी चिता को आग दी थी। ये वो सच है जो किताबों में नहीं, सिर्फ कहानी में जिंदा है। तो ध्यान से वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। महारानी लक्ष्मीबाई के वफादार पठान, स्वतंत्रता सेनानी शहीद गुलाम गौस एवं शहीद ख्वाजा बख्श भारत देश में अधिकांशतः ऐसे ही आजादी के मतवाले सफल रहे हैं जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों के नेतृत्व में भेदभाव की भावना मन में नहीं रखी है। सभी ने एकजुट होकर कभी किसी मुसलमान मुजाहिदे आजादी की रहनुमाई में लड़ाई लड़ी, तो कभी हिंदू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नेतृत्व में संघर्ष करके फिरंगियों के हौसले पस्त किए। आजादी की लड़ाई में जहां हिंदुओं के बगैर सफलता संभव नहीं थी, वहीं कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन हो या खूनी क्रांति, मुसलमानों की वफादारी और सहायता के बगैर उसमें कामयाबी मुमकिन ही नहीं थी। स्वतंत्रता सेनानी महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में ज्यादातर मुसलमान पठानों की मौजूदगी इस बात का खुला हुआ सबूत है। इतिहास के अध्ययन से यह मालूम होता है कि महारानी लक्ष्मीबाई की फौज में बड़ी संख्या में मुसलमान पठान छोटे एवं बड़े ओहदों पर पदस्थ थे, जो कि रानी के एक इशारे पर सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया करते थे। उनमें का कोई भी मुसलमान फौजीन बहादुरी और वफादारी में किसी से कम नहीं था। उन्होंने जहां जंगों में रानी के साथ रहकर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, वहीं रानी के प्रत्येक हक्म पर अपनी जानों को भी निछावर कर दिया। यहां उन सभी वफादार पठान स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में उल्लेख किया जाना संभव नहीं है, फिर भी उदाहरण के तौर से कुछ के बारे में संक्षिप्त में उल्लेख किया जा रहा है। शहीद गुलाम गौस एवं शहीद खुदा बख्श। शहीद गुलाम गौस एवं शहीद खुदा बख्श दोनों ही जांबाज पठान झांसी की रानी के तोपखाने में तोपची थे। किसी भी सेना की हार या जीत का फैसला जहां पैदल फौजी, घुड़सवारों और हाथी सवारों आदि पर निर्भर करता था, वहीं सेना में तोपखाने का भी बड़ा महत्व हुआ करता था। किसी लड़ाई की बड़ी मुहिम के समय जबकि दुश्मन बेकाबू हो जाता था अथवा किला आदि उड़ाने के लिए तोपाखाने का उपयोग जरूरी होता था। रानी के तोपखाने में गुलाम गौस तोपची बहुत माहिर निशानेबाज थे। फिरंगियों ने आजादी की लड़ाई कमजोर करने के लिए रानी से कई बार संघर्ष किए। तमाम कोशिशों के बाद भी वह रानी के किले पर कब्जा नहीं कर सके। जब भी अंग्रेजों ने किले पर हमला किया, गुलाम गौस तोपची ने अपने सटीक निशाने लगाकर दुश्मन की सेना में लाशों के ढेर लगा दिए। गुलाम गौस स्वतंत्रता सेनानी ने दुश्मन के हाथों कभी रानी का किला नहीं जाने दिया। रानी को गौस पर विश्वास भी था और गर्व भी। रानी इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि गौस पठान के जीते जी उनके किले को दुश्मन जीतने की हिम्मत नहीं कर सकते। रानी की लड़ाइयां देश को आजाद कराने के लिए ही होती रहीं। उनके सैनिक भी देश को फिरंगियों पंजों से छुटकारा दिलाने के लिए ही जीवन भर लड़ते रहे।
वे सभी स्वतंत्रता सेनानी बगैर किसी धर्म के भेदभाव के अपनी जानों को देश पर कुर्बान करते रहे। चालबाज अंग्रेजों ने रानी का किला जीतने के लिए एक बार बड़ी तैयारी की। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और बड़े तोपखाने के साथ किले पर जोरदार हमला किया गया। उधर से गौस पठान एड ने भी निशाने साध साध कर अपनी तोपों से दश्त पर आग उगलना और गोले बरसाना शुरू कर दिए। घमासान लड़ाई के कारण मजबूत किले की दीवारें कई जगह से टूट गईं। उसी के साथ एक बड़ा हादसा यह भी हुआ कि रानी के तोपखाने के हीरो गुलाम गौस स्वतंत्रता सेनानी को भी दुश्मन की एक तेज रफ्तार गोली आकर लगी। वह फिरंगी गोली उस बहादुर पठान की जान जाने का कारण बनी। रानी का विश्वास पात्र पठान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गुलाम गौस देश पर अपनी जान निछावर कर अमर हो गया। महारानी लक्ष्मीबाई को उस देश प्रेमी सेनानी की मौत का बहुत गम हुआ। शहीद खुदा बख्श भी एक देश प्रेमी, आजादी के मतवाले रानी लक्ष्मीबाई के वफादार तोपची थे। रानी को खुदा बख्श पर भी उतना ही भरोसा और गर्व था जितना कि गुलाम गौस पर। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में जबकि रानी मैदान जंग में फिरंगियों को या तो मौत के घाट उतार रही थी अथवा उन्हें धरती की धूल चाटने पर मजबूर कर रही थी, ऐसे समय में स्वतंत्रता सेनानी खुदा बख्श भी रानी के साथ संघर्ष में आगे आगे रहे। उन्होंने अपनी बहादुरी से जहां अंग्रेजों के हौसले पस्त किए, वहीं रानी का भरोसा भी जीता। मैदान जंग में रानी का साथी अंग्रेजों का जानी दुश्मन लड़ाई के समय अंग्रेजों की गोली का निशाना बनकर शहीद हो गया। महारानी लक्ष्मीबाई को अपने वफादार साथी गुलाम गौस और खुदा बख्श की शहादतों पर बहुत ज्यादा दुख था हुआ। रानी ने उन दोनों साथियों के सम्मान में उन्हें अपने ही महल के अहाते में दफन करवाया। रानी के महल के अहाते हमें बनी हुई दोनों मुसलमान स्वतंत्रता सेनानियों की कब्रें देशवासियों को नफरत की दीवारें ढाकर आपसी मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दे रही हैं। शहीद सरदार बुरहानुद्दीन किसी भी लीडर या फौजी कमांडर आदि की कामयाबी अथवा नाकामी, शोहरत या गुमनामी उसके सहयोगियों की बहादुरी, वफादारी और हिम्मतों पर निर्भर महारानी करती है। महारानी लक्ष्मीबाई ने जंगे आजादी की अपनी सेना में बड़ी संख्या में मुसलमान पठानों को अपना साथी, सहयोगी अथवा सैनिक बनाया था। उन सभी पठानों के दिलों में अपने वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत और आजादी हासिल करने के लिए अपनी जाने को बान करने का सच्चा जज्बा भरा हुआ था। इसलिए उन्होंने रानी के नेतृत्व में जमकर फिरंगियों का मुकाबला किया, उनके हौसले पस्त किए, यहां तक कि मैदान जंग में उनके पैर उखाड़ दिए। उन बहादुर पठानों की तलवारों ने सैकड़ों अंग्रेजों के खून को चाट कर अपनी भूख मिटाई। उसी के साथ समय समय पर रानी के सैनिक पठानों ने देश को अपनी जानें भी भेंट की। एक लड़ाई के समय झांसी की रानी चारों ओर से दुश्मन अंग्रेज के मजबूत घेरे में घिर गई। हालात कुछ ऐसे बन रहे थे कि दुश्मन किसी पल भी रानी पर हमला करके उसे कत्ल कर सकता था। इसी बीच एक ऐसा पठान जो कि किन्हीं कारणों में रानी की फौजी नौकरी छोड़कर अलग हो गया था, अचानक बीच में कूद पड़ा। उस वफादार पठान को यह बर्दाश्त नहीं हो सका कि स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई पर, जिसकी नौकरी वह छोड़ चुका है, अंग्रेज कातिलाना हमला करें। सरदार बुरहानुद्दीन पठान की गैरत और हिम्मत ने इस बात को गवारा नहीं किया कि उसके जीते जी अंग्रेजों की अपवित्र तलवार महारानी लक्ष्मीबाई का पवित्र खून बहा सके। सरदार बुरहानुद्दीन अपनी जान की परवाह किए बगैर रानी को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अपनी तलवार घुमाता हुआ मैदान जंग में कूद पड़ा। तलवार के धनी उस पठान ने तलवार के इस तरह करतब दिखाए कि फिरंगियों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि उस संघर्ष में स्वतंत्रता सेनानी बुरहानुद्दीन बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। रानी जब उसके करीब गई तो उसने अपने उस वफादार पठान को पहचान लिया। वह रानी की रक्षा में इतना जख्मी हो चुका था कि तकलीफ के कारण बेचैन हो रहा था। बुरहानुद्दीन की जिंदगी अपने ही देश की धरती पर आखिरी सांसें खींचने लगी। महारानी ने तड़पते हुए उस वफादार मुजाहिदे आजादी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि तुम एक अच्छे बहादुर सिपाही हो। उस पठान स्वतंत्रता सेनानी सरदार बुरहानुद्दीन की जान इस तरह उसके जिस्म से जुदा हुई कि उसकी लाश अपनी मातृभूमि की गोद में थी और उसके सर पर महारानी लक्ष्मीबाई का हाथ रखा हुआ था। रानी को उस देश प्रेमी अपने वफादार साथी के मरने का भी बहुत दुख हुआ। वह शहीद वतन सरदार बुरहानुद्दीन की लाश को भी उठवाकर अपने ही महल में ले गई और महल के ही अहाते में उन्हें भी दफनाया गया। गुल मोहम्मद, रानी की फौज में स्वतंत्रता सेनानी गुल मोहम्मद तो उनका बहुत ही विश्वास पात्र एवं वफादार था, जो कि हमेशा ही रानी का साथ देता था। किसी जंग का समय हो या अमन का, गुल मोहम्मद की अपने देश और रानी के लिए वफादारी में कोई कमी नहीं होती थी। लक्ष्मीबाई ने अपने वतन हिंदुस्तान को फिरंगियों के पंजों से आजाद कराने के लिए
जो जंगें लड़ी, स्वतंत्रता सेनानी गुल मोहम्मद ने सदैव उनका साथ दिया। गुल मोहम्मद के जीवन का मकसद देश को आजाद कराने के लिए महारानी से वफादारी करते हुए खुद को निछावर कर देना था। 17 जून 1858 को एक लड़ाई के समय हिंदुस्तान की गौरव, महान स्वतंत्रता सेनानी महारानी लक्ष्मीबाई को एक जालिम अंग्रेज की नापाक तलवार द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उस समय भी गुल मोहम्मद ने रानी का बचाव करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। रानी बहुत ज्यादा घायल हो गई। घायल रानी का बदला लेने के लिए गुल मोहम्मद ने उस कातिल अंग्रेज पर अपनी तलवार से करारा वार कर उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। हालांकि रानी के भी सर का एक भाग कटकर आंख लटक जाने के कारण बेहोश होकर वह जमीन पर गिर गई। गुल मोहम्मद ने जीते जी रानी से वफादारी की और ऐसी हालत में भी रानी के शहीद होने पर उन्होंने अपना गुल मोहम्मद ने उस वीरांगना की लाश को बाबा गंगादास की कुटिया के करीब घास रानी की सेना में और भी बहादुर पठान सैनिक थे। उनमें से सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारते समय शहीद हो गए थे। रानी की शहादत के साथ ही उन सभी मुसलमान पठानों की शहादतें उनके देश प्रेम और वतन सेवा की प्रतीक हैं। इतिहास इस सच्चाई का गवाह है कि इस तरह से अपने मुल्क की आजादी के लिए हिंदू और मुसलमान एक साथ जिए और एक साथ ही मरे हैं। देश के हिंदुओं और मुसलमानों की एकता ने अपने खून और अपनी जानों की कुर्बानियां देकर जहां इस देश को आजाद कराया है, वहीं गंगा जुमनी तहजीब को भी जन्म दिया है। स्वतंत्रता सेनानी गुल मोहम्मद, शहीद गुलाम, गौस शहीद खुदा बख्श एवं शहीद सरदार बुरहानुद्दीन की बहादुरी, महारानी लक्ष्मीबाई से वफादारी एवं देश प्रेम इतिहास के पन्नों में अमर रहते हुए देशवासियों को हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भावना का हमेशा संदेश देते रहेंगे। संदर्भ में रामगुप्त सितोरिया, हिंदुस्तान की जंगे आजादी के मुसलमान मुजाहिदीन, पृष्ठ संख्या 62-64। खालिद मोहम्मद खान, जंगे आजादी और मुसलमान, पृष्ठ संख्या 62-64। 1,21,125। संकलन हसरत अली, शेरपुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस वीडियो की पूरी जानकारी विश्वसनीय स्रोतों, ऐतिहासिक ग्रंथों, गूगल और एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट्स के आधार पर तैयार की गई है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान और जानकारी साझा करना है। इसका किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से कोई संबंध नहीं है। अगर इस वीडियो की किसी बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो हम दिल से क्षमा चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतिहास और तथ्यों को समझाना है, न कि किसी का अपमान करना। धन्यवाद। पानी होकर उधर के रास्ते से होता हुआ ये पानी ऐसे आया करता था दोस्तों। ये यहाँ से होता हुआ पानी और इधर को नीचे की तरफ से होकर ये चला जाया करता था। इसी को स्वर्ग की नहर भी कहा जाता था। ये मुगल बादशाह शाहजहां ने बहुत ही टेक्नोलॉजी के तरीके से इनको बनवाया था। ये देखें दोस्तों, ये पूरे महल में एक नहर सी घुमा करती थी जो उधर के रास्ते से होती हुई यहाँ पे आया करती थी। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं वो फुहारा है, ये सामने आप ये देख रहे हैं, ये फुहारा है। ये यहाँ फुहारा अपने आप ही चला करता था। ये मुगलों के दौर का सबसे बेहतरीन और टेक्नोलॉजिक फुहारा था ये देखें दोस्तों, इसकी ये नक्काशी देखें दोस्तों। अब थोड़ी हालत ख़राब होती जा रही है, इसकी छत थोड़ी कमज़ोर हो गई है जिसकी वजह से ये थोड़ी खस्ता दिख